नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फ़ातिमा, TNT स्पीड न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। नज़र डालते हैं आज के अहम खबरों पर। मुल्क में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। जहां टमाटर की कीमत में इजाफा हुआ है, वहीं इसी की चोरी के वाक़ात में भी इजाफा हो रहा है। रियासत तेलंगाना के ज़हीराबाद में भी इसी तरह का वाक़ा पेश आया है। ज़हीराबाद का एक किसान टमाटर बेचने के लिए सब्ज़ी मंडी पहुंचा। जुमे की रात वो टमाटर की ट्रे दुकान में छोड़कर घर चला गया। सुबह जब वो दुकान वापस आया तो इसकी दुकान से टमाटर के 3 ट्रे का सरखा कर लिया गया था, जिसकी मालियत 6,500 रुपये बताई गई है। हैदराबाद के पुराने शहर के किशनबाग इलाके में एक बुलंद इमारत पर चढ़ती हुई एक अनोखी और नादर बिल्ली नजर आई है। इस बिल्ली को देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद जमा हो गई, जो इसको देखने के बाद हैरतज़दा रह गई। मुकामी अफराद ने इसकी बात की इत्तला करीब में ही वाक़े ज़ूपा के हुकाम को दी, जिसके बाद ज़ू के अहदेदारों ने तकरीबन 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद इस जानवर को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। शहर हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में लाल संदल की लकड़ी के दरख्तों को काटने का मामला सामने आया है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन लोके जयसवाल ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ज़ू के हिरनों के अनुक्लोज के साथ संदल की लकड़ी के दरख्तों को काटने के वाक़े के लिए ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने पसमानदा तबक़ात के अफराद को दी जाने वाली 1 लाख रुपए की स्कीम को रियासत की अक़लियतों के लिए भी देने का ऐलान किया है, जिसमें बैंक लिंक नहीं रहेगा। राज तौर पर अक़लियतों के दरख्वास्त गुजारों को अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के तहत रकम अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। सऊदी अरब में शदीद गर्मी की लहर हनूज़ जारी है। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि रवां हफ्ते तक मुमलिकत में गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। मशरक़ी रीजन में दर्ज हरारत 48 से 50 डिग्री तक रहने का इम्कान है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने पेशकश की है कि रियासत में अगले 3 दिनों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कहा गया है कि इस महीने की 25 और 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा बारिश का इम्कान रहेगा। मंगल और चारशंबे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का कहना है कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियतों की बहबूद और तरक्की के लिए पाबंद अहद है। हुकूमत ने अक़लियतों के दरमियान समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी और इदारे जाती तरक्की के मकसद से बहुत सी नई स्कीमें मुर्तकिब की हैं। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन हैदराबाद ने फ़ी अक़लियती उम्मीदवारों को 1 लाख रुपये सिर्फ 1 लाख रुपये की माली इमदाद में 100% बराह रास्त सब्सिडी देने की दरख्वास्त की है, जिस पर हुकूमत ने इस मामले की बगौर जाँच के बाद इसको मंजूर कर दिया है। रियासत गुजरात के चंद अजला में मूसलाधार बारिश की वजह से हर तरफ पानी जमा हो गया है, जिससे सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। हिंदुस्तान महकमा मौसमियात IMD ने रियासत में भारी से बहुत ज़्यादा बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस आलोक आराध्या ने आज हलफ लिया। हैदराबाद के राजभवन में मुनक़िदा एक सादा तकरीब में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने इनको अहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। एक कम उम्र लड़के ने यूट्यूब देखते हुए खुदकुशी कर ली। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले राजन्ना सिलसिला में पेश आया है। एल्लारेड्डी पेट के एक तांडा का रहने वाले कम उम्र लड़के उदय ने काफ़ी देर तक यूट्यूब पर देखे वीडियो और इसके बाद वो अचानक कमरे में गया और इसने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मरकज़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया इदारों से ज़ोर देकर कहा है कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर गलत इत्तलात फैलाने से गुरेज करने के लिए इंतहाई एहतियात बरते। नई दिल्ली में कुल 5वें उड़ीसा सहाफ़ी अवार्ड 2023 में शिरकत करते हुए अनुराग ठाकुर ने जोर देकर कहा है कि सहाफ़ी आवाम तक इत्तलात को बर वक्त और सही पहुंचाने में मीडिया इंतहाई अहम रोल अदा करते हैं। IPL बैटिंग में रकम से महरूमी और मखरूज हो जाने पर एक तालिब इल्म ने हैदराबाद में खुदकुशी कर ली है। इस तालिब इल्म की शनाख्त विजयवाड़ा के एक प्राइवेट कॉलेज के डिग्री साले सुवम के तालिब इल्म सतीश के तौर पर की गई है, जिसने हैदराबाद में अपने हॉस्टल में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले के बचनूर के छत्रसाल कॉलेज में इम्तिहान दे रही एक बीवी का तालीम हासिल करना और इम्तिहान देना शौहर को पसंद नहीं आया और इसने इम्तिहान हॉल के अंदर घुसकर बीवी की आंसर शीट फाड़ दी। पुलिस ने इस सिलसिले में मनमोहन को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में कोई शिकायत मौसूल न होने पर इसे छोड़ दिया गया। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि एक सेहतमंद ख़ानदान और मुआशरा तब ही मुमकिन है जब घर का माहौल साफ़ सुथरा हो। इन्होंने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो हर इतवार की सुबह 10 बजे 10 मिनट के लिए घरों के इतराफ़ सफाई को यकीनी बनाएं और जमा पानी की निकासी करें। डेनमार्क हुकूमत ने कोपनहेगन में इराक़ी सफारत खाने के बाहर कुरान मजीद को नज़रातिश करने की मजम्मत करते हुए कहा है कि मजहबी किताबों को जलाने से मजहब और सकाफ़तों के दरमियान तफर्रुक़ा पैदा होता है। दीजिए नाज़रीन, मरियम फ़ातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।